है। विजय जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर ये जो फाउंडेशन का नाम आज निकल के आया है, क्या सोनिया गांधी जी अभी भी उसमें सह अध्यक्ष वहां पे बनी हुई हैं? क्योंकि वो संस्था सीधे तौर पे भारत विरोधी एजेंडा के लिए आगे काम करती नजर आती है। क्या कांग्रेस पार्टी इस पे कहना चाहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने देश का जो ध्यान है वो अडानी से हटाकर और तमाम अपनी विफलताओं से हटाकर इस मुद्दे पर केंद्रित कर दिया है कि अमेरिका भारत की सरकार को गिराना चाहता है। ये भाजपा द्वारा कहा गया है अभी पिछले दिनों। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक किसी के साथ खड़े होने की बात है, दिखाई देने की बात है, तो मोदी जी चीन के राष्ट्रपति के साथ दिखाई दिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ दिखाई दिए और एक बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ दिखाई दिए। तो क्या ये माना जा सकता है कि वो उन देशों के दबाव में काम कर रहे हैं? जी नहीं। इसी तरीके से अगर सर, बात पोजीशन लेने की है विजय जी, बात पोजीशन लेने की है। क्या वो उस फाउंडेशन में सह अध्यक्ष अभी हैं या नहीं? ये सीधा सवाल है मेरा आपसे। मुद्दा सह अध्यक्ष होने या ना होने का नहीं है। मुद्दा बड़ा सीधा सा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपको कि अगर कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने कोई भी देश विरोधी कृत्य किया है, संविधान विरोधी कार्य किया है, अगर कानून के खिलाफ जाकर अमेरिकी संस्था से मदद ली है, तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दीजिए। हमारे नेता जेल जाने के लिए तैयार हैं। पहली बात। ठीक है अनिला जी, मैं आता हूं आपके पास में। अनिला जी, क्योंकि भाजपा ये नहीं कह रही कि भाई हमने कोई देश विरोधी यानी कि संविधान के खिलाफ जाकर कोई चंदा लिया है या कुछ और किया है। ठीक है अनिला जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर देश विरोधी काम किया है तो आपकी सरकार है, आप अपना कार्रवाई कीजिए। क्यों इस प्रकार का परसेप्शन बना रहे हैं आप लोग बीजेपी की ओर से? अनिला जी। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल विजय कौशिक जी की जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी। आपकी जुबान पे जो सरस्वती अभी विराजमान है वो उन्होंने बिल्कुल तथास्तु आशीर्वाद दे दिया है। जो भारत की अखंडता के खिलाफ काम करती है और उस संस्था के साथ में जुड़ाव, अगर सोनिया गांधी जो कि आपकी कांग्रेस पार्टी की सबसे सर्वमान्य नेता के तौर पे हैं, उनकी अगर वहां पे मौजूदगी है तो ये तो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करते ही है ना। उसकी स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर रही कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि अगर अमेरिका इस देश की सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है तो सरकार उसके प्रमाण पेश करे। हम मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम किसी भी विदेशी शक्ति को ऐसा कोई कृत्य नहीं करने देंगे जो हमारे देश के खिलाफ है। पहली बात। दूसरी बात, ना खाता ना बही। भाजपा जो आरोप लगाए, क्या वो हर आरोप है सही? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनका कोई आरोप तब तक सच नहीं जब तक कोई तथ्य नहीं होता है। विजय जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तथ्य नहीं होता। लेकिन आप वो जो तथ्य दिखा रहे हैं उस तथ्य पे आप स्पष्टीकरण तो दीजिए सर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए जी। अगर किसी संस्था को अमेरिका से फंडिंग हो रही है तो क्या वो हवाला के जरिए हो रही है या अकाउंट टू अकाउंट हो रही है? अगर किसी संस्था ने जिस व्यक्ति का क्रेडेंशियल अपने आप में सवालों के घेरे में हो, जॉर्ज सोरेस का सर, विजय जी, जिस आदमी का क्रेडेंशियल सवालों के घेरों में हो उसके साथ अगर आपकी आर्थिक संलिप्तता नजर आती है तो फिर तो सवाल होगा ना सर। सुन तो लीजिए, कोई भी संस्था अगर भारत विरोधी कार्य में संलिप्त है, चाहे वो किसी भी देश की है, सरकार उनको ब्लैकलिस्ट करती है। आप उनसे 1 रुपया नहीं ले सकते। वो संस्थाएं हमारे देश में एक कदम नहीं रख सकती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जॉर्ज सोरोस की जिस संस्था पर मोदी सरकार आरोप लगा रहे हैं, क्या उसको ब्लैकलिस्ट किया है? सबसे पहले तुरंत प्रभाव से तो मोदी जी उन संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करें जिनके मार्फत भारत के अंदर सामाजिक संस्थाओं को किसी भी तरह का चंदा मिलता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जब तक ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे तो ऐसे देश विरोधी शक्तियों के साथ में पैसा लेने में, फंडिंग लेने में कोई गुरेज नहीं है। समय की सीमा वजह है, इसलिए जो इंडिया अलायंस है उसमें नेतृत्व का संकट खड़ा होना शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व को आपके सहयोगियों से ही चैलेंज मिल रहा है, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां जब आती हैं तो कांग्रेस बहुत सही तरीके से उसका बचाव नहीं करती, बहुत सही तरीके से अपनी बात को रखती नहीं, ताकि जो अगर आरोप लग रहे हैं वो सिरे से खारिज हो जाए। और इस बार भी यही होता दिखाई पड़ रहा है। अभी तक स्थिति साफ नहीं की गई अधिकृत तौर पे। नहीं, आप ये सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम सही तरीके से अपनी बात न रख पा रहे हों, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन हमने इस देश के संविधान के खिलाफ, इस देश के कानून के खिलाफ आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया। इसलिए हम चैलेंज करते हैं कि भाजपा या तो इस मुद्दे पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके 24 घंटे में हमारे नेताओं की गिरफ्तारी करे और हम उसका जवाब कोर्ट में देंगे, उसके सबूत हम कोर्ट में रख देंगे। पहली बात।
दूसरी बात जो हमारे सहयोगी दलों की बात है, तो हमारे सहयोगी दलों के लिए कांग्रेस पार्टी एक सुरक्षा कवच है। जब तक वो अलायंस में कांग्रेस के नेतृत्व में काम कर रहे हैं तब तक वो सुरक्षित हैं, ये बात उनको भी मालूम है। जैसे ही वो बाहर भागेंगे उन्हें यह भी मालूम है कि मोदी सरकार उन्हें जेल में डलवा देगी, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला करने का अगर किसी में दम है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। हमारे नेता राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और सोनिया गांधी जी है, जो कि अंतिम सांस तक इस देश की लड़ाई लड़ते रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है विजय जी, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं इस आरोपों को लेकर, वो कह रहे हैं साहब हम कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए हर स्तर पे तैयार है, लेकिन आप तो राजनीतिक दल है ना। पहली लड़ाई तो आपकी उस राजनीतिक तौर पे है, परसेप्शन की लड़ाई को लेकर है ना। पहले तो आप वहां लड़िए, जब आपके आरोप हो, तमाम चीजें हो कानूनी तौर पे, तो आगे बढ़िएगा। अभी इन सब चीजों का जवाब देने से कांग्रेस क्यों बच रही है? क्या आखिर स्थिति है? क्या कुछ अभी है जो छुपाया जा रहा है क्या? सुनिए, कांग्रेस कभी किसी चीज से नहीं डरती और ना ही कुछ छुपाती है। कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक नैरेटिव की बात है, तो नैरेटिव में आजकल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा योगदान हो गया, आर्थिक मामले का बहुत बड़ा योगदान हो गया जी, जिसे देश के तमाम चैनलों पर अडानी जैसे पूंजीपतियों का कब्जा हो और भाजपा हर तरह का नैरेटिव पैसे के दम पर सेट करने में माहिर हो जी। उसका मुकाबला करने में निश्चित तौर पर हमारे सामने कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन समय आने पर जनता के सहयोग से हम हर बात का जवाब देंगे। अनिला जी